राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहा जाता है? तो ये आपके नागौर और अजमेर जिले को कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर होगी? तो ये हांडी रानी के नाम पर होगी पहली महिला बटालियन। अगला प्रश्न है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो ये जलाल खां को भेजा था प्रथम दूत के रूप में। अगला प्रश्न है, हल्दीघाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो ये अबुल फजल ने कहा है खमनोर का युद्ध हल्दीघाटी के युद्ध को। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पहली बार राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था महाराणा प्रताप का। अगला प्रश्न है, अंजने, भरुते, चिंबरे और खाबले क्या है? तो ये सभी पौष्टिक घास के नाम हैं। अंजने, बुरते, चिंबरे और खाबले। अगला प्रश्न है, निम्न में से राणा सांगा किससे संबंधित है? तो ये मेवाड़ रियासत के शासक थे राणा सांगा, जिन्हें संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो ये बयाना के युद्ध में हराया था सांगा ने बाबर की सेना को। अगला प्रश्न है, उदय सिंह के साथ ही चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नाधाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? तो इसे कुंभलगढ़ में आश्रय प्राप्त हुआ था पन्नाधाय को। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो इसे खातौली के युद्ध में परास्त किया था सांगा ने इब्राहिम लोदी को। अगला प्रश्न है, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? तो ये 1662 ईस्वी में राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान को कौन सी समवर्षा रेखा विभाजित करती है? तो ये 50 सेमी की समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये आपके चैत्र कृष्णा अष्टमी को मनाया जाता है गुड़ला त्यौहार। अगला प्रश्न है, रामानाथा, छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये सभी कलाकार जोधपुर चित्रकला शैली से संबंधित है, रामानाथा, छज्जू और सेफू। अगला प्रश्न है, कठपुतली बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आडू वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भगवंत दास के द्वारा तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है,
निम्न में से रोट तीज का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जैन धर्म से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था? तो ये 1527 ईस्वी में हुआ था, सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? तो ये हाकिम खां सूरी पठान था, जो कि पठान सेनानायक था। अगला प्रश्न है, निम्न में से मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो राव चंद्रसेन था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अगला प्रश्न है, बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, वे कौन थे? तो अकबर और जहांगीर, इन दोनों की सेवा की थी बीकानेर के राय सिंह ने। प्रश्न है, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो ये बीकानेर के राजा राय सिंह को सुपुर्द किया था जोधपुर दुर्ग। अगला प्रश्न है, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करता किसे कहा जाता है? तो ये राय सिंह को कहा जाता है, जिसने बीकानेर के प्रसिद्ध किला, जिसका नाम जूनागढ़ है, इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये आपके बनास नदी के किनारे लड़ा गया था हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी तोप किस किले में स्थित है? तो ये आपके जयगढ़ किले में स्थित है, और इस तोप का नाम क्या है? जयबान तोप इसका नाम है। अगला प्रश्न है, हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ये आपके चित्तौड़ दुर्ग को कहा जाता है हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर। अगला प्रश्न है, पुरातत्व के लिए महत्वपूर्ण धूलकोट नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके उदयपुर जिले में स्थित है धूलकोट नामक ये स्थान। अगला प्रश्न है, शंकर पीर बाबा की दरगाह में दर्शन में आए दर्शनार्थी किस पेड़ के वृक्ष पर अपनी मन्नतों का डोरा बांधते हैं? तो ये जाल वृक्ष पर बांधते हैं अपनी मन्नतों का डोरा। अगला प्रश्न है, पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास कहाँ बिताया था? तो ये बैराट में बिताया गया था 1 वर्ष का अज्ञातवास।